सास से परेशान बहुओं ने सास की अलमारी से सारी साड़ियां निकाली, मिट्टी का तेल डाला, माचिस मार के सब जला दिया। क्या हुआ सासू माँ, खा गई चक्कर? कैसा लगा? इसको कहते हैं असली एक्टर। ये हमारे नए नाटक का संवाद। नए नाटक का संवाद? साले साहब, नए नाटक में ना बहू लोग सास की साड़ी निकालती है और जला देती है। इसी नाटक में हमको एक रोल मिला है, वही तैयारी कर रहे हैं। क्यों सासू माँ, अब तो मानती हो ना, एक नंबर के उम्दा कलाकार हैं। उड़ गए कबूतर, तोते, चिड़िया एक साथ सब फुर। कहा जीजे, सुबह सुबह मैया के पसीने छुटवा दिए। अरे सासू माँ शेर तो जाती नहीं है, तो कम से कम इसी बहाने पसीने तो निकले, वजन घटेगा यार। बोलो, आज से 2 रोटी कम खाओगी ना? चुप रहो। बहुओं ने सास की साड़ी जला दी, ये कौन सा नाटक हुआ? अरे सच्ची घटना पे आधारित है, किसी के साथ भी घट सकती है। आपके साथ घट सकती है, मेरे साथ घट सकती है, इनके साथ भी घट सकती है, उनके साथ भी घट सकती है, तिनके साथ भी घट सकती है, बिनके। अब हम भी घटा होते हैं मैया, दुकान पे जमा होने के लिए। अब जा रहा हूँ दुकान। Lisi mama presto Lisi la Chris l'amore Prima Pari Prima Pari Prima Pari Prima सिल्वू प्ले पाले आओ। अब आगे बोलोगी? हाँ हाँ बोलती हूँ, आगे बोल दिया। आगे मतलब क्या हुआ? अच्छा अच्छा, आगे क्या हुआ वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन अभी क्या हो रहा है वो बताती हूँ। ये ना मम्मी जी की साड़ी है, इसे ना प्रेस करना है। अच्छा प्रेमा बहन, ये लीजिए आपकी ब्लैक कॉफी। थैंक यू। ये तो माँ जी की साड़ी है ना? हाँ, ये तो माँ जी ने दीदी को प्रेस करने के लिए दी थी। तुम्हारे पास कैसे आई? अब ये तो तुम्हें अपनी दीदी से पूछना चाहिए। नहीं नहीं, दीदी से तो ये साड़ी मैंने ले ली थी कि मेरे होते हुए दीदी क्यों प्रेस करेगी। लेकिन फिर मैं तवे पे रोटी सेकने में व्यस्त हो गई थी, तो मैंने ये साड़ी प्रतिभा बहन को दे दी। लगता है वो भी किसी काम में व्यस्त हो गई होंगी, तो उन्होंने परी बहन को दे दी। ओह, और परी मुझे देने आई है। अब वैसे परी, तुम कौन से इम्तिहान की तैयारी में व्यस्त हो जो तुम प्रेस नहीं कर सकती? नहीं नहीं, प्रेस तो मैं ही करूंगी, लेकिन ना मुझे प्रेस कहीं दिखाई नहीं दे रही, इसलिए मैं पूछने आई थी कि प्रेस कहाँ है। ऐसे पंजीरी, तवा तो गरम होगा ना? हाँ, तो हथौड़ा मार दूं? हाँ? नहीं, मेरा मतलब है कि हथौड़े से नहीं, तवे पे साड़ी में प्रेस कर दूं? हाँ। परी परी, तवे पे ना रोटी सिकती है, प्रेस नहीं होती। तुम 1 मिनट रुको। ये लो प्रेस, जाओ कर लो। हाँ। पंजीरी, आज मैं तुम्हें एक नई बात सिखाती हूँ। प्रेस से ना साड़ी प्रेस होती है, इस पे रोटियां सिकती नहीं। गुड। कुसुम, लो अब बाहर आकर सो गई है। अरे इतना तो कोई नींद की 4 गोलियां खाकर भी नहीं सो सकता है। अब तेरे कान के नीचे क्या नगाड़े बजाऊं? ओ कुंभकर्ण की बहन। अरे अम्मा, छुट्टा नहीं है, आगे बढ़ो। तू मुझे छुट्टा देगी? अरे ठंडी भी नहीं है, सोना नहीं का, आगे बढ़ो। मैया तुम, मुझे लगा मैंने बुरा सपना देखा। और सपने में भी मुझे मांगने वाली बना रही थी। अरे कुसुम रानी, अगर सपना देख ही रही थी तो मुझे राज रजवाड़े की महारानी ही बना देती। महारानियां चश्मा नहीं पहनती और ना ही सुबह सुबह चिल्लाती हैं। चुप कर, 12 बजे तक पड़ी रहती है, घर के किसी काम में हाथ बटाया कर। मैया तू काहे सुबह सुबह स्कूल की हेडमास्टर नहीं बन रही है?
5 मिनट सोने देना। कोई 5 मिनट नहीं। अब बेटी है तो क्या सारा दिन आराम ही फरमाएगी? अरे कुसुम, कुछ तो शर्म कर। हैं? काम करने के नाम पर रिमोट से टीवी चलाने और बंद करने के अलावा और करती ही क्या है? अरे कभी बूढ़ी माँ से पूछा है कि मैया तेरे लिए कुछ ला दूं बाजार से, कुछ कर दूं तेरे लिए? हा? अब क्या सारी सेवा बेचारी बहुएं ही करती रहेंगी? बेचारी बहुएं, मुंह मत खुलवा मेरा। क्या मतलब? मतलब कि ये तेरी बहुएं तेरा कोई काम नहीं करती, वो सिर्फ अपना या भैया का काम करती हैं। तेरे लिए ठेंगा कुछ करती हैं। का तेरे लिए कभी उठकर पंखा भी चलाया उन लोग ने? अरे कुसुम, अभी घुटने मेरे काम करते हैं, पंखा तो मैं खुद उठ के चला लूंगी। और जो सेवा करने वाली होती है ना, वो सब करती है मेरी बेचारी बहुएं। मेरी बहुएं ऐसा क्या सेवा करती हैं तेरी बहुएं? क्यों? पंजीरी मेरी पसंद का खाना बनाती है। कद्दू बनाती हैं। हाँ तो कद्दू भी पसंद है मुझे। ओफो मैया, कद्दू मतलब ठेंगा, ठेंगा बनाती हैं। अच्छा बता, तुझे करेले की सब्जी पसंद है? तो पिछले 15 दिनों में एक बार भी बनी है भरवे करेले की सब्जी? नहीं बनी, क्योंकि भैया और आधी से ज्यादा भाभीियों को भरवे करेले की सब्जी नहीं पसंद है। तेरे लिए तो सिर्फ घर में सलाद कटता है, उसमें भी परी भाभी के आंखों पे लगाए हुए खीरे का टुकड़ा ही नसीब होता है तुझे। प्रेमा और प्रतिभा मेरा बाजार का काम करती है और प्रार्थना मुझे गीता का पाठ सुनाती है, और परी वो तो कुछ ना ही करे तो अच्छा है। गीता का पाठ प्रार्थना भाभी सिर्फ अपने लिए करती हैं, वो भी 4 बार। प्रेमा भाभी और प्रतिभा भाभी को चाट खाने का मौका मिल जाता है ना, इसीलिए लगे हाथों घर के काम कर देती हैं। अगर उन्हें चाट खाने का मन ना हो तो मजाल है वो घर के बाहर चले जाएं। तो ज्यादा खुश मत हो। बड़ी आई मेरी बहुएं सेवा करती हैं। लगता है अब तो मुझे साबित करके दिखाना ही पड़ेगा कि मेरी बहुएं मेरी कितनी सेवा करती हैं। प्रार्थना! जी मैया। वो मैंने तुम्हें साड़ी दी थी ना प्रेस करने को, कर दी? मैया, आपकी लंब लंब सूती रेशम कपास नारी परिधान एवं लज्जा वस्त्र कदाचित उष्ण तप्त ऊर्जा वस्त्र सपाट यंत्र द्वारा होली सपाट कर रही है। दीदी की बोली कहाँ कह रही है दीदी? मैया, आपकी लंब लंब सूती रेशम कपास नारी परिधान एवं लज्जा वस्त्र कदाचित उष्ण तप्त ऊर्जा वस्त्र सपाट यंत्र द्वारा होली सपाट कर रही है। उष्ण तप्त ऊर्जा वस्त्र सपाट यंत्र यानी कि प्रेस, यानी कि इस्त्री। आपकी साड़ी मैं प्रेस कर रही हूँ, कह रही हैं दीदी। लेकिन दीदी, रसोई में दूध उबल रहा था तो मैंने माँ जी की साड़ी प्रतिभा बहन को दे दी थी। तो प्रतिभा क्या मेरी साड़ी की पतंग बना के उड़ा रही है? अब तक तो प्रेस कर ही दी होगी ना? नहीं माँ जी, वो आपकी साड़ी प्रेस करने जा ही रही थी तो उन्होंने देखा कि उनकी किताबों में 2 चूहे घुस गए थे, तो वो उन्हें भगाने में लग गई थी, तो उन्होंने आपकी साड़ी परी बहन को दे दी थी। परी बहन प्रेमा बहन को देने गई, लेकिन प्रेमा बहन ने प्रेस परी बहन को पकड़ा दी। अब दोनों आपकी साड़ी प्रेस करके लाती होंगी। परी! अरे क्या हुआ? कौन चिल्लाई? जहाँ तक मुझे लगता है तेरी साड़ी जल गई। मैं तो जा रही हूँ दूसरे कमरे में सोने। बहुओं ने सास की साड़ी जला दी, ये कौन सा नाटक हुआ? सच्ची घटना पे आधारित है, किसी के साथ भी घट सकती है। एक साड़ी प्रेस करने के लिए दी थी, अफ्रीका का नक्शा बनाने के लिए नहीं। परी, तुझे कितनी बार कहा है साड़ी प्रेस करते वक्त सेल्फी नहीं लेना? सॉरी मम्मी जी, साड़ी भी जल गई और सेल्फी भी अच्छी आई नहीं। वो क्या है ना, सब कुछ धुआंधार। नहीं, सब कुछ धुआं धुआं हो गया। ऐसे पांचों ने मिलके
मेरी अच्छी खासी साड़ी का स्वाहा कर दिया। एक ने काम दूसरी पर डाला, दूसरी ने तीसरी पे। आजकल तो कोई सरकारी अफसर भी एक काम दूसरे पर नहीं डालता। मैया, तो क्या हुआ अगर साड़ी जल गई तो? भाभिया तो तेरी सेवा ही करना चाह रही थी, है ना भाभी? हाँ मम्मी जी, आप अगली बार से किसी एक को साड़ी दीजिएगा। नहीं, आप हम पांचों में छोटे छोटे टुकड़े काट के दे दीजिएगा। हम उन्हें प्रेस करके उसे चिपका के आपको वापस दे देंगे। आपकी साड़ी आपको एक पीस में वापस मिल जाएगी, वो भी बिना खराब हुए। अरे परी, प्रार्थना क्षमा प्रार्थी है मैया। आपको हमारी हृदयपूर्ण समकालीन क्षमा याचनाएं समक्ष। माफ कर दीजिए माँ जी, कह रही हैं दीदी, लेकिन गलती दीदी की नहीं है। अब उनके हिस्से का भी मुझे ही डांट लेना, गलती मेरी है। होली, नहीं सासू माँ, गलती तो मेरी भी है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। डिजोले मोएरियो रोसी। मौसी? कौन? मम्मी जी का नाम मौसी मम्मी जी थोड़ी है। मम्मी जी का नाम तो मम्मी जी माँ। नहीं नहीं नहीं, आपका नाम तो कुंती मम्मी जी है ना? मैं सॉरी बोल रही हूँ परी। माँ जी, वो गलती मेरी भी है। परी ने तो मुझे पहले ही कहा था कि उसने कभी प्रेस नहीं की, पहले मुझे ही प्रेस करके दे देनी चाहिए थी। देख लिया मैया, अपनी बहुओं की सेवा की बड़े डींगे मार रही थी। क्या हुआ? ये रुको। पंजीरी, आज मेरा पालक की सब्जी खाने का दिल है, मेरे लिए वही बनाना। जी बनाना? मम्मी जी, पालक की सब्जी में केला नहीं, पालक पड़ती है। और प्रार्थना जी, मुझे शिव जी के मंदिर जाना है। लाल गुलाब और सफेद फूलों की बढ़िया सी माला बना के देना। अवश्य मैया। और प्रेमा, मेरी शाम को घूमने वाली चप्पल टूट गई है, बाजार जाके जुड़वा के लाना। हाँ। और प्रतिभा, वो गोल चौक से मिश्रायन जी का फोन आया था, वो हापुड़ से चावल के पापड़ लेकर आई हैं, वो लेती आना। लेकिन सासू माँ, हमारे घर में तो चावल के पापड़ कोई खाता ही नहीं, सोच के देखो। सम्मान नाम की कोई चीज होती है, कोई खाए ना खाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम जाकर लेकर आना। मम्मी जी, और मैं क्या करूं? तुम माफ करो, कोई काम करने की जरूरत नहीं है। मम्मी जी, आप मौका नहीं देंगी तो मैं चौका। नहीं, मेरा मतलब है आप मौका नहीं देंगी तो मैं सीखूंगी कैसे? ठीक है, बाहर कन्हैया के नाना जी की फोटो लगी है, चेहरे पे धूल हो गई है, वो साफ कर देना। ठीक। अब देखना तमाशा। कुंते, कान खोलकर सुन लो, आज से जो इस घर में मैं कहूंगा वही होगा। आज से तुम हमारी नौकरानी हो कुंते। कोई बकवास नहीं सुनूंगा। रगड़ के फर्श को साफ करो। अरे खड़ी क्या हो? कान में मौसमी का जूस डाला, सुनाई ना दे रहा है? साफ करो। भांग खा के आए हो का? चलो यहाँ से। माफ कर दे बेटा, माफ कर दे मुझे। मैंने अपनी बहू यानी तेरी पत्नी से ऊंची आवाज में बात कर ली। कुछ नहीं सुनूंगा कुंते। फर्श पे रायता गिरा हुआ, रगड़ के साफ करो कुंते।
ऐसा साफ करना कि मुंह के बाल भी गिन लूं। कुंती! पर तुम्हारी तो मूछें ही नहीं है। तो बहुएं गिन लेंगे, जबान लड़ाती है। काम करो अपना। ये क्या बदतमीजी चल रही है? दामाद जी, काम काज के तो आप थे नहीं, निभा लिया, लेकिन अब तो शर्म हया बेचकर खा ली है। मुझ पर बस नहीं चला तो इस बेचारी को मेरा नाम देकर उस पर भड़ास निकाल रहे हो। ओफो, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, जब तुम मुझे पीटो तो कोई बीच में नहीं आना चाहिए। कौन है आप? आपके बीच में बोलने की हिम्मत कैसे हुई? मैया, जिसे हम वृद्धाश्रम सोच के देख रहे थे, वो तो ब्यूटी पार्लर का दुकान निकली। मैं जा रही हूँ, नहीं करना मुझे ये रोल। अरे भैया बबली जी, एक मिनट। ये हमारी सासू माँ है, इनकी तो आदत हमारा काम खराब करने का। इनकी बात का बुरा मत माना करो। सासू माँ, ये है कुंती, बबली हमारे नाटक में पीड़ित सास का रोल कर रही हैं। बताया था ना सुबह, सास बनी महारानी से नौकरानी, वही नाटक। सासू माँ, आपसे प्रेरित होकर इन नाटक के सास का नाम कुंती रखे हैं। ये हमारी दुर्भाग्यवती धर्म पत्नी, नाम जान के क्या करोगे? और ये हमारी सास धर्म संकट, दामाद के जिगर का टुकड़ा, मेरी प्यारी सासू माँ। नाम तो आपको पता चल ही गया, कुंती देवी। सासू माँ, 2 चाय बना के लाओ, इलायची मार के। और सुनो, वो जीरा वाला बिस्किट भी ले लेना, जरा बढ़िया लगेगा। क्या ये क्या बेहुदा नाटक है? महारानी बनी नौकरानी। अरे इसमें भविष्य है आपका। इस नाटक की कहानी में ना सास का बहुत रुतबा होता है, जैसे आपका है। मतलब चलती है तो लोग कहते हैं देखो महारानी आ रही है, जैसे आपको कहती है। उसका सब ठीक चल रहा है, जैसे आपका चल रहा है। उसके 2 बेटे के 2-2 बहुएं खूब सेवा करती है, जैसे आपकी 5 बहुएं करती हैं। लेकिन एक दिन सारी बहुओं ने कहीं का नहीं छोड़ा। जैसे कि तुझे नहीं छोड़ेंगी। है? हाँ, सास को महारानी से नौकरानी बना दिया बहुओं ने। जैसे कि तुझे बनाने वाली हैं। अरे बिरयानी और दाल तड़के का पतीला रगड़ रगड़ के बेचारी निकल ली। जैसे कि तू निकलेगी। चुप कर। क्या जैसे कि तू, जैसे कि आप? अरे सासू माँ, बहुओं ने पतियों पे जादू कर दिया। मतलब माँ के खिलाफ भड़का दिया बेटे को। एक का एक, जैसे 500 और 1000 का नोट खत्म हो गया, सास का सेवा खत्म अचानक। जाओ 2 कप चाय बनाना, इलायची मार। यहाँ मैया यहाँ जहर का घूंट पी रही है और तुम्हें चाय की पड़ी है। मेरी बहू ऐसी नहीं है। स्त्री। हाँ, साड़ी जल गई, लेकिन गलती किससे नहीं होती। लेकिन तू मेरे कान भरने की कोशिश मत कर। मेरी बहुएं मेरा कहा हुआ हर काम करती है। अच्छा, ऐसे क्या देख रहे हो? मैं चाय नहीं बनाने वाली। तुम्हारे हाथ का पी के हमको मरना। बबली जी चलिए, चाय की गुमटी पे स्पेशल चाय पियेंगे। 20 रुपए है ना आपके पास? चलिए। मैया क्या सोच रही है? सच में भविष्य दिख गया का? सास बनी महारानी से नौकरानी, जैसे कि तू। चुप कर।